इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 148 से 151 तक, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। ये कौन होता है? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, यानी भारत सरकार का जो खाते होते हैं उनका ऑडिट तैयार करता है, यानी कि सरकार ने किन राशियों पर खर्च किया है, किन राशियों से सरकार ने प्राप्ति की है, यानी किस राज्य ने क्या दिया है, यानी कुल मिलाकर धन से रिलेटेड यह पूरा नियंत्रण रखता है। इसलिए इसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आइए जानते हैं 148 से 151 आर्टिकल क्या बोलता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किंतु उसे सदन के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, यानी दोनों सदन के समा आवेदन पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाएंगे उसी तरह से इन्हें हटाया जा सकेगा। इसकी पदावधि यानी कि इनका रिटायरमेंट क्या कब होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी 6 वर्ष पूरा कर ले अपने कार्यकाल में या 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर ले। जो भी पहले पूरा होगा इनका रिटायरमेंट होगा और वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तब वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी कि सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित नीति से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए इस बात की सपरीक्षा करता है। यानी कि भारत सरकार के प्रत्येक राज्य है, संघ क्षेत्र राज्य है, यानी राज्य 28 है, संघ क्षेत्र राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी है। संचित नीति से जो भी धन का व्यय किया गया, जो भी खर्चा किया गया, इसकी पूरी समीक्षा करता है। यानी कि कुल मिलाकर के धन से रिलेटेड सारे कार्य यही करता है। महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखते हैं इसको। और राज्य सरकार के लेखाओं को, संबंधित प्रतिवेदनों को उसे राज्य के राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल क्या करते हैं? वह राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में पटल रख देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, और राज्य सरकार को देता है तो राज्य सरकार के जो राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल में रखते हैं, जो भी धन से रिलेटेड बात होती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है। वो 3 लेखा परीक्षक क्या है? आइए हम जानते हैं क्या है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये राष्ट्रपति को देता है। पहली रिपोर्ट तो ये है। दूसरी रिपोर्ट क्या है? वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है। तीसरी, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं रिपोर्ट का? राष्ट्रपति रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखते हैं। यानी संसद के दोनों, सभा पटल का मतलब होता है सभा के सामने रखना, पटल मतलब सामने रखना। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को दोनों संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं और फिर उसके बाद जो भी खर्चा वगैरह हुआ है उसके बारे में चर्चाएं होती है। यानी कि आर्टिकल 148 से 151 हमारा खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में, जिसका नाम बदलकर हो गया है 1 जनवरी 2000। आप लोग कमेंट करोगे, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा। 1 जनवरी सन आप लोग लिखोगे, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। और ये कब हुआ है ये आप कमेंट करोगे मुझे, और हम आगे उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और हाँ, जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।